हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉगिस का एक प्रॉब्लम लीड्स टू डीएलएल। इसमें क्या है कि हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और उस बाइनरी ट्री में पक्का कुछ ना कुछ लीव्स होंगे। ठीक है, जो भी लीव्स हैं मुझे क्या करना है, उनका डीएलएल बनाना है, डबली लिंक लिस्ट, यानी जो लीव्स हैं उनको से डीएलएल बना देना है और उन लीव्स को हटा देना है। जैसे अगर आप देखें कि ये आपके पास बाइनरी ट्री था तो क्या करना है, आपके पास कौन कौन सी लीव है, एक दो तीन ये चार लीव्स है, तो आपको क्या करना है, बाइनरी ट्री को मॉडिफाई कर देना है, यानी कि आपको जो बाइनरी ट्री हो जाए वो इस टाइप का हो जाए। आपको सारे लीफ हटा देने, ठीक। और जो बचे लीव्स हैं 4 5 6 7, इनको इसी ऑर्डर में डबली लिंक लिस्ट बना देना है। ठीक ठीक, इसी ऑर्डर में क्या करना है, हमें डबली लिंक लिस्ट हमको रिटर्न कर देना है और रिटर्न क्या करना है, हेड ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम की तरफ कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्री से मान लीजिए इटरेट करते हुए आते हैं। ठीक है, और आपको जहां पे भी लीफ नोड मिले आप उसको एरे या वेक्टर में स्टोर करा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एरे या वेक्टर में आपका 4 5 6 7 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आप कीजिए जो आपके वेक्टर में आप उसको डबली लिंक लिस्ट बना के उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक, सबसे सिंपल तरीका। तो मान लीजिए हमारे पास फंक्शन था कन्वर्ट टू डीएलएल नाम का, जो रूट लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे लिस्ट बना लिया। आप वेक्टर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, स्पेस हम ले रहे हैं, हमने एक एरे लिस्ट बना लिया। ठीक, उसके बाद और इस पर मैंने एक सार नाम का फंक्शन बनाया जो कि लेता है रूट को। इसका काम क्या है, सार नाम का फंक्शन को ये मॉडिफाई कर देगा हमारे ट्री को। ठीक है, मतलब कि इस ट्री से लिप्स हटा देगा और मेरे एरे लिस्ट में ये जो है एरे लिस्ट में इसमें हम पास करेंगे और एक, तो ये एरे लिस्ट में क्या करेगा, नंबर डाल देगा, लिप्स जितने भी हैं एरे लिस्ट में लिप डाल दिया और रूट को मॉडिफाई कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास एरे लिस्ट में जितने भी नोड थे लिप्स वाले वो आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेड, हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि वो है हेड है ऑफ डबली लिंक लिस्ट, तो इसमें हमने पहला वाला डाल दिया। ठीक है, प्रीवियस नाम का हमने बनाया जिसमें भी पहला वाला है। मान लीजिए चलिए कि 4 5 6 7 है मेरे पास। ठीक है, आपके पास एरे लिस्ट में क्या है, 4 है 5 है 6 है 7 है। तो हमने क्या बनाया, एक हेड बनाया है और हेड किसको भी पॉइंट कर रहा है, 4 को। सिमिलरली एक हमने प्रीवियस नाम का बनाया है जो कि भी पॉइंट कर रहा है 4 को। अब उसके बाद क्या है, हम साइज इक्वल टू 1 से लूप चलाएंगे। साइज इक्वल टू 1 से मतलब यहां से, तो हमने क्या किया, एल डॉट डेटा, मतलब ये मेरा करंट नोड है। ठीक है, ये मेरा करंट नोड है। तो हमने क्या किया, प्रीवियस डॉट राइट इक्वल टू करंट, यानी कि ये प्रीवियस है, प्रीवियस डॉट राइट इक्वल टू करंट, करंट क्या है 5 है। ठीक है, और फिर करंट डॉट लेफ्ट, ये करंट है, इसके लेफ्ट में हमने किससे अटैच कर दिया, प्रीवियस को, और फिर प्रीवियस को हमने अपडेट कर दिया किससे, ये हो गया मेरा प्रीवियस। अब क्या है, करंट को दिखाएगा। ठीक, फिर लूप जाएगा, या किस पे आ जाएगा, ये 6 पे आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या करेंगे, एल डॉट गेट यानी नोड करंट, ये मेरा हो गया करंट नोड। फिर उसके बाद क्या करें, हम अपडेट करें प्रीवियस डॉट राइट, ये प्रीवियस है, इसके राइट में क्या है, हम करंट नोड को लिख दे रहे हैं। करंट नोड क्या है, इसमें 6 है। और फिर इसका, क्योंकि हमको क्या है, डीएलएम क्या होता है, लेफ्ट पॉइंटर होता है, राइट पॉइंटर होता है, तो इसके लेफ्ट में ये आ जाए और फिर करंट ये है मेरा, और इसको हम लेफ्ट में क्या करेंगे, प्रीवियस को घुसाएंगे। ठीक है, प्रीवियस को हमने लिख दिया, करंट डॉट लेफ्ट इक्वल टू प्रीवियस, और फिर प्रीवियस को आप अपडेट कर दीजिए। ठीक है, प्रीवियस को आप अपडेट कर दीजिए। अब ये आ जाएगा मेरा 7 पे। ठीक, करंट नोड आ जाएगा 7 पे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या लिखा हमने लिखा क्या है, प्रीवियस डॉट राइट, यानी जो पिछला वाला है प्रीवियस है, इसके राइट में 9 लगा दो और 9 के लेफ्ट में इसको दिखा दो और फिर प्रीवियस को अपडेट कर दो। अब इस पे लूप खत्म हो जाएगी। और डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसके सबसे लास्ट में नल वैल्यू होती है, तो हमें पता है लास्ट में प्रीवियस होगा, तो प्रीवियस डॉट इक्वल टू नल, और लास्ट हमने रिटर्न क्या कर दिया, हेड, क्योंकि यही तो मेरा था हेड, ये हमने डबली लिंक लिस्ट कर दिया। अब आइए हम एक सॉल्व नाम के फंक्शन को देखते हैं कि सॉल्व नाम का फंक्शन क्या करता है, कैसे रिमूव करता है इन लिस्ट्स को और कैसे ऐड करता है। ठीक, मैंने आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताया कि जब भी आप रिकर्सन लिखें ट्री का, आप इस पर्टिकुलर नोड को देखते हुए लिखें, कि आप ऐसा एज्यूम कीजिए केवल आपके पास यही है। ठीक है, तो बीच के नोड जितने भी हैं उन सबको अभी कंसिडर मत कीजिए, आप ये सोच के रिकर्सन लिखा कीजिए। तो चलिए हमने क्या लिखा, रूट है और एल, ये साल नाम का फंक्शन लेगा। हमने देखा कि रूट में कुछ नहीं है तो रिटर्न कर दो नल। और फिर हमें पता है कि जब इसका लीफ क्या होगा, लीफ के रेड लेफ्ट और राइट में दोनों नल होंगे, तो हमने कंडीशन लिख दी, जब ये वो लीफ मिल जाए, लीफ क्या होगा, रूट डॉट राइट इक्वल टू नल, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल। जब आपको ये चीज मिल जाए तो आप क्या करो, एरे लिस्ट में इसको ऐड कर दो क्योंकि ये लीफ है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं नल, क्योंकि आपको जब भी इसके और इसके राइट में मान लीजिए ये जब भी नल आएगा, जब भी आपके पास लीफ मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना नल।
ठीक है, ये आपको रिटर्न करना है नल। हम बता रहे हैं क्यों आपको नल रिटर्न करना है, क्योंकि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है ये रिकर्सन का, उसके आप रूट डॉट लेफ्ट में ये लगा देंगे, रूट डॉट राइट में ये लगा देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे रूट को। ठीक है, यानी कि हमने बोला था कि आप सिर्फ इसको देख कर लिखिए। ठीक है, आपने ये लिखा और आपने बेस कंडीशन लगा दी कि जब ये हमारा और लीफ हो जाए। ठीक है, अब आपको पता है कि लीफ कोई ना कोई होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी को अपडेट भी तो करना पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट ये 1 था, 1 के आपने कॉल किया, क्या होगा, रूट डॉट लेफ्ट में कुछ ना कुछ इसको अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलरली रूट डॉट राइट मैंने बोला था, केवल आप इसको ध्यान दीजिए। तो आपने ये रूट को पकड़ा, रूट डॉट लेफ्ट में क्या रहेगा, आप सिमिलरली वही सार नाम का फंक्शन कॉल करके इसको रूट डॉट लेफ्ट पास कर दिए और सिमिलरली रूट डॉट राइट इक्वल टू ये पास कर दीजिए। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। इसमें एक पॉइंट हम लोग और ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि हमें क्या बनाना था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाना था, तो हमने क्या किया, एक हमने स्पेस यूज किया था, बिना स्पेस के भी यूज कर सकते, मतलब बिना वेक्टर के भी। ठीक है, तो आपको क्या करना, आप एक ग्लोबल 2 वेरिएबल बना लीजिए, हेड और एक प्रीवियस नाम का, जो हम यहाँ पे बना के यूज कर रहे थे। तो आप जो यहाँ पे एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं ना, आप उसको यहीं पे अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, सिर्फ 2 कंडीशन लिख दीजिए। इफ हेड इक्वल टू, जब ये हेड नल रहे तो आपको क्या करना है, आप क्या कर दो, हेड इक्वल टू रूट कर दो और प्रीवियस को भी रूट कर दो, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, सबसे पहले ये नल होगा। ठीक, और ये कंडीशन अगर मान लीजिए फॉल्स होता है, यानी कि अब हमारे रूट में नल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो प्रीवियस पॉइंटर था, प्रीवियस से हम करते थे। ठीक है, तो प्रीवियस के राइट में आप रूट लगा दीजिए, प्रीवियस डॉट राइट इक्वल टू रूट, और फिर रूट के लेफ्ट में प्रीवियस लगा दीजिए, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू प्रीवियस हो जाएगा। ठीक, और फिर प्रीवियस को अपडेट कर दे, प्रीवियस इक्वल टू रूट। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका अपडेट जो है लास्ट में क्या है, आपको रिटर्न कर दीजिएगा हेड। इससे क्या है कि आपको ये बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक, आप विदाउट स्पेस भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।